फ्रेंड्स अगेन आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ हमारे पास से फोर्थ क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ टू स्प्रिंग कांस्टेंट वी आर मेजर्ड एज K1। हमारे पास दो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और हमारे पास K2 है। ठीक है, जो स्प्रिंग है ना उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, तो परसेंटेज एरर ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या होगा। ये एरर का सवाल है, सबसे आसान सवाल ये है। ठीक है, अगर जे मेंस में ऐसा सवाल दे रहा है तो इसका मतलब है कि जे मेंस अब अपना लेवल थोड़ा सा कम कर रहा है। ये आपको फ्री में 4 मार्क्स दे के जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे इसे। तो सिंपली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फॉर लिखेंगे कि स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो के इक्विवेलेंट होंगे वो हमारे पास K1 प्लस ऑफ K2 होंगे। अब ये हैं क्या, ये हमारे पास सिंपली देखिए हमारे पास 10 और ये 20 है, तो 10 प्लस ऑफ 20 हमारे पास 30 के इक्वल है। और हमारे पास जो चेंज इन डेल्टा के इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल है, तो डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ये वाला है 0.2 प्लस 0.3। ये हमारे पास कितने, ये हमारे पास न्यूटन मीटर में आएंगे। ये हमारे पास किसके कितने इक्वल हो जाएंगे, 0.5 न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास लास्ट जो हमारे पास परसेंटेज एरर इन के की बात करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन के हमारे पास सिंपली आ जाएगा जो आपका ये वाला है 0.5 अपॉन जो आपका ये वाला है 30 इंटू ऑफ परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 1.67 न्यूटन पर मीटर आएगा। पहले से हमने ये कैलकुलेट करके रखा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है किसका जी, तो आप सिंपली यहाँ देखिए हमारे पास 21 जनवरी जे मेंस 2026 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा अमेजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ ये हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो जे मेंस 2026 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 22 जनवरी का। सिंपली यहाँ क्वेश्चन बोला क्या कि 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड है जिसे केंजियल मेथड से एस्टिमेशन किया गया है नाइट्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, 15 मिलीग्राम हमारे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है जिसे न्यूट्रलाइज किया जाता है अमोनिया से। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड जो X है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ H2SO4 जो होगा वो हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ अमोनिया जिसे हम NH3 कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो इक्वेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा, हमारे पास 15 इंटू 1 मोल है तो 1, और हमारे पास ये जो है ना हमारे पास H2 को हम कर देते हैं 2 अपॉन 1000 ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अमोनिया हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास ये तो आ गया भाई, जो कि हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अमोनिया क्या है, हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखते हैं वेट ऑफ NH3 वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 15 क्रॉस 1 क्रॉस 2 अपॉन 1000 इंटू 14 जो हमारे पास मॉलिकुलर मास है इसका। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.42 के। अब हम कर देंगे कि परसेंटेज वेट हमको निकालना था, वेट ऑफ NH3 हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट का मतलब हुआ हमारे पास 0.42। ये हमारे पास जब ये वाला निकलेगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या 100। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 से ये हमारे पास कटेगा तो 100 अपॉन 100 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 42 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 42%, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद लगा हो, बताने का स्टाइल आपको पसंद लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।
मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन हमारे पास है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द कैपेसिटेंस सी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस सी है, एक सीट है हैविंग द थिकनेस, इसी का एक जो सीट है इसके पास थिकनेस 1/3 है, ठीक है, ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है ना 1/3 है, मतलब यहाँ दो कैपेसिटर मौजूद हैं। एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी के है इंट्रोड्यूस ऑन द प्लेट्स पे, रिलेटिव परमेबिलिटी के ही लग रही है, ठीक है। तो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हम सिंपली बना सकते हैं क्या कि हमारे पास कैपेसिटेंस होता क्या है, तो एक इस तरह का कैपेसिटेंस हमारे पास होता है, हमारे पास ये सेपरेशन होता है डी, इसके पास एरिया ए के इक्वल होता है, हमारे पास कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल होता है। अब हमारे पास है क्या, तो हमारे पास कैपेसिटर है कैसा, तो इस तरह से हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ से एक कैपेसिटर है, तो हम यहाँ एक डी वाई, ये जो लेंथ है ना, ये हम डी वाई 3 लेंथ को हमने कंसिडर कर लिए, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमारे पास दो कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है, पहला कैपेसिटर विच इज बीइंग प्रेजेंट हेयर एंड सेकेंड कैपेसिटर इज बीइंग प्रेजेंट हेयर। यहाँ हमारे पास एक तरह से ये हमारे पास लेंथ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर कहें तब हम ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy/3, क्योंकि यहाँ 1/3 बोला था तो dy/3 हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटर है वो हमारे पास 1 में से अगर dy/3 को घटाएंगे तो 2d/3 हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास C1 कैपेसिटर ले लेते हैं, इसे हम C2 कैपेसिटर ले सकते हैं हम। तो नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम C1 के लिए कहें तो C1 क्या होगा हमारे पास, C1 ये है, 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, इस अकॉर्डिंग टू इसके इक्वेशन के अनुसार 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, ठीक है, C1। और हमारे पास जो C2 होगा वो हमारे पास क्या होगा d/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल होगा। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमारे पास C के इक्वल है, तो हम इसे सिंपली कर सकते हैं C1 को 3c/2 और हम C2 को कर सकते हैं 3k/c। यहाँ कांस्टेंट हमने लिखा है इसलिए। अब हमारे पास, अब नाउ हम यहाँ लगा देते हैं तो हम C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम जैसे ही जितना भी हम वैल्यू है उसको लगाएंगे तो हमारे पास जो सिंपल आंसर होगा वो आ जाएगा 3kc अपॉन, हमारे पास सिंपली आ जाएगा क्या 3kc अपॉन, ये वाला देखिए नीचे चला जाएगा तो 2k प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास आंसर होगा। ये क्लियरली काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था जो कि उस टाइम खींचा गया, ठीक है, इस टाइम दिया गया, काफ़ी आसान है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।